हरे भरे पहाड़ों के पास बसा था एक छोटा सा गांव चंदनपुर। गांव बड़ा तो नहीं था पर लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और शाम को चूल्हे से उठता हुआ धुआं, बस वही था गांव का असली सुख। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी छत पर सूखी घास बिछी थी। सामने खुला आंगन, बगल में केले के पेड़ और पीछे पहाड़ी ढलान। उस घर में रहती थी दो बहनें, गौरी और कमली। सुबह का समय था, सूरज अपनी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन कमली जाग चुकी थी। अरे राम, आज तो लकड़ी भी गीली है, वो बड़बड़ाते हुए चूल्हे के पास बैठी थी। कमली छोटी बहन थी, सीधी सादी, मेहनती और दिल की बहुत साफ। जो भी काम हो चुपचाप करती रहती। अभी वह आंगन में मिट्टी के चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाकर कुछ तल रही थी, शायद पकोड़े या नमकीन। उधर गौरी, बड़ी बहन, खटिया पे आराम से बैठी थी, साफ साड़ी पहने, बालों में तेल लगाए, हाथ में प्लेट, प्लेट में गर्मा गर्म पकोड़े और चटनी। कमली, जरा जल्दी करना, ठंडे हो रहे हैं, गौरी ने आवाज लगाई। कमली मुस्कुराई। दीदी, अभी उतारे ही तो हैं, ठंडे कहाँ हुए। अरे तू तो बस बोलती रहो, मुझे तो गर्म ही अच्छे लगते हैं, गौरी ने एक और पकौड़ा उठाते हुए कहा। दोनों बहनें थी पर आदत बिल्कुल अलग। गौरी को सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना और स्वादिष्ट खाना पसंद था। कमली को काम करना, खेत में मदद करना और घर संभालना अच्छा लगता था। माँ बाप का देहांत कई साल पहले हो गया था, तब से कमली ही घर संभाल रही थी। गौरी का स्वभाव थोड़ा नखरीला था पर दिल से बुरी नहीं थी, बस आदत पड़ गई थी आराम की। कमली चूल्हे में फूंक मार रही थी, धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। उफ, ये लकड़ी भी ना, वो आंखें मलते हुए बोली। गौरी ने देखा। अरे आंसू क्यों आ रहे हैं, धुआं लग गया क्या। हाँ दीदी, पर आदत है, कमली हंस दी। गौरी कुछ पल चुप रही, उसने प्लेट में पकौड़े देखे, फिर कमली को, फिर चूल्हे की आग। पहली बार उसे थोड़ा अजीब सा लगा। तू बैठ भी जाया कर कभी, गौरी ने धीमी से कहा। कमली ने हंसकर जवाब दिया। आप बैठो ना दीदी, आपको ही तो अच्छे लगते हैं गर्मा गर्म। दोपहर तक कमली ने खाना बना लिया, चावल, दाल और आलू की सब्जी। गौरी ने आंगन झाड़ने की कोशिश की पर झाड़ू उल्टा पकड़ लिया। कमली दूर से हंस पड़ी। अरे दीदी, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। गौरी भी हंस दी। अरे मैं तो भूल ही गई। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। गौरी ने पहली बार महसूस किया कि खाना बनाने में कितना मेहनत लगती है। कमली, तू रोज यह सब करती है। हाँ दीदी। क्या, घर भी तो अपना है। यह सुनकर गौरी चुप हो गई। शाम को अचानक कमल काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई, आंगन में रखी लकड़ियां भीगने लगी। कमली भागकर उन्हें अंदर करने लगी। गौरी खड़ी देखती रही, फिर अचानक दौड़कर आई। अरे रुक, मैं मदद करती हूँ। दोनों ने मिलकर लकड़ियां अंदर खींची। भीग गई, कीचड़ लग गया, पर दोनों हंसती रही। देखो ना दीदी, आप भी भीग गई, कमली बोली। अरे मजा आ गया, गौरी खिलखिलाकर उठी। उसे रात गौरी सो नहीं पाई, उसे बार बार याद आ रहा था धुएं में बैठी कमली, उसके हाथों की जलन, उसकी थकान और खुद का आराम। सुबह होते ही गौरी उठी, चुपचाप आंगन झाड़ा और पानी भरा और चूल्हे भी जलाए। कमली बाहर आई तो हैरान रह गई। दीदी आप। गौरी मुस्कुराई। आज मेरी बारी है। पर क्यों। क्योंकि यह घर सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। कमली की आंखें भर आई। उस दिन से सब बदल गया। अब गौरी भी काम में हाथ बटाने लगी, कभी सब्जी काटती, कभी बर्तन धोती, कभी पानी भरती। शुरू में उसे दिक्कत हुई, हाथ भी जल गया एक बार। अरे वह चिल्लाई। कमली दौड़ी आई। देखो, मैंने कहा था ना, चूल्हा मजाक नहीं है। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे गौरी को भी मजा आने लगा। शाम को जब दोनों मिलकर खाना बनाती तो बातें भी होती, हंसी हंसी भी। गांव की औरतें कहने लगी, अरे गौरी तो बदल गई। हाँ रे, अब दोनों बहनें साथ दिखती है। एक दिन पड़ोस वाली काकी आई, बोली, बिटिया तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगता है। गौरी ने कमली की तरफ देखा। पहले मैं समझती नहीं थी काकी, अब समझ आई। एक शाम दोनों पहाड़ी की तरफ बैठी, हवा चल रही थी। गौरी बोली, कमली हम घर के सामने एक छोटा सा बगीचा बनाते हैं, वहाँ फूल लगाएंगे, हाँ और सब्जी भी, ताकि मुझे तुझे रोज खेत दूर जाना ना पड़े। कमली खुश हो गई। सच दीदी। हाँ अरे पगली, हम दोनों मिलकर करेंगे सब। कुछ महीने में घर के सामने छोटा सा बगीचा बन गया। टमाटर, मिर्च, धनिया और किनारे गेंदा और गुलाब। अब सुबह का सीन बदल गया था। दोनों बहनें साथ बैठकर सब्जी साफ करती, चूल्हे पे साथ पकाती और फिर एक साथ थाली में चक चक कर खाती। गौरी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे अब मेहनत से शर्म नहीं, गर्व होता। एक दिन उसने कमली से कहा, तूने मुझे जीना सिखाया। कमली हंस दी। अरे दीदी, मैंने क्या किया। सब चुप होकर सब दिखा दिया। शाम को जब चूल्हे की आग जली
तो धुआं ऊपर उठता और दूर पहाड़ों पे सूरज ढलता। तब उसने छोटे से घर में जो हंसी गूंजती थी वह उनकी असली धन था। ना बड़े कपड़े, ना ज़्यादा पैसे, बस साथ, समझ और प्यार। गौरी अब अवसर कहती, गरम पकौड़े अकेले खाने में मज़ा नहीं, साथ बैठकर खाने में असली स्वाद है। कमली मुस्कुराकर जवाब देती, और साथ काम करने में असली सुकून।